हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इससे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर पूरा खत्म कर चुके हैं मैथ में। तो आप लोग पहले उस सभी वीडियो को, परसेंटेज को पहले जाकर के देखिए, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में सही से आएगा। उसके बाद आप लोग इसको ठीक ढंग से समझ पाइएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए सवाल को कैसे धुआं धुआं कर देते हैं। आप किसी भी सवाल को बनाने के लिए आपके पास मात्र 5 सेकंड रहना चाहिए। ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि जिंदगी भर आप कभी नहीं ट्रिक को भूल सकते हैं। हाँ, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि ट्रिक को सिर्फ बताएंगे। तो देख लीजिए सवाल कैसा है। कि सवाल बोल रहा कि सीपी 500 रुपया दिया है, सीपी 500 रुपया दिया है और एसपी 700 रुपया दिया है। तो बोला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। सीपी, अब सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। उसके बाद यहां पर दिया है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। सवाल क्या समझ में आया? सीपी का मतलब समझ में आया, कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्या इतना तक कोई दिक्कत नहीं? तो अब सवाल को देखिए कैसे बनाइए। दे रखा है सीपी यानी सीपी दे रखा है। सीपी कितने दे रखा है? सीपी दे रखा है 500 रुपया, 500 लिख दीजिए। उसके बाद फिर एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है। एसपी कितने दे रखा है? 700 रुपया, 700 रुपया। फिर बोला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। बताइए, कोई सामान जो है ना, आप कोई सामान 500 रुपया में खरीदे हैं, कितना में? 500 रुपया में खरीदे हैं और 700 रुपया में बेच दिए हैं। 500 में खरीदे थे, 700 रुपया में बेच दिए, तो कितने का लाभ होगा? कितने का लाभ होगा बताइए? तो लाभ, लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर होगा एसपी माइनस सीपी होगा। तो एसपी कितने दे रखा है? एसपी दे रखा है 700 और सीपी दे रखा है 500। बताइए कितने आएगा लाभ? 200 आएगा, 200। लेकिन 200 बोला कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। और रुपया में अगर बोलता ना कि कितने रुपया का आपको लाभ हुआ, तो आप तुरंत जवाब दे देते कि 200 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन कितने का लाभ हुआ ये नहीं पूछा, बोला कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये आपसे सवाल में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का आपको लाभ हुआ। देखिए 200 हुआ, 200 लिख दीजिए 200। बताइए किस पर लाभ होगा? देखिए लाभ और हानि हमेशा होगा क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर। लाभ भी होगा। जब तक आप कोई सामान खरीदिएगा ही नहीं तो फिर बेचिएगा कहां? अब बेचिएगा नहीं तो फिर लाभ और हानि होगा कहां से? बताइए, कोई सामान मान के चलिए आप 200 रुपया में खरीदे हैं, अगर उसको 200 से ज्यादा में बेच देते हैं तो आपको लाभ हो जाता है, अगर 200 से कम में बेच देते तो आपको हानि हो जाता है। तो इसीलिए जब भी होगा ना लाभ और हानि जब भी निकालिएगा तो तब इसको सीपी पर निकालिएगा यानी कॉस्ट प्राइस पर निकालिएगा। क्यों? क्यों हमेशा और हमेशा सीपी पर निकालिएगा। क्यों? जब तक आप कोई सामान खरीदिएगा नहीं तो फिर बेचिएगा कहां से? अब बेचिएगा नहीं तो फिर लाभ और हानि होगा नहीं, होगा नहीं, नहीं होगा। जब कोई सामान खरीदिएगा, खरीदने के बाद अगर आप उसको ज्यादा में बेच देते, यानी जितना में खरीदे उससे ज्यादा में बेच देते हैं तो आपको लाभ हुआ, अगर उससे कम में बेच देते तो आपको हानि हुआ। इसीलिए लाभ और हानि हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है यानी क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर निकालिएगा। किस पर? सीपी पर। बताइए सीपी कितना देर का? 500, तो लिख दीजिए 500। बताइए अब प्रतिशत में बोला तो 100 से गुना कर दीजिए। किससे गुना कर दीजिएगा? 100 से। तो दिया गया चीज प्रतिशत में आ जाएगा। बताइए यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा। बताइए 5 से ये नहीं कट जाएगा, 40 बार में 200, तो आपका आंसर निकल कर आ गया कितने परसेंट? 40%। यानी अब सवाल उठता है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो 40% का लाभ हुआ। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब सवाल का कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना, पकड़ लिए। कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है, सेलिंग प्राइस 700 रुपया, तो रुपया में 200 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन परसेंटेज में बोला कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो परसेंटेज में 40% का लाभ हुआ। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब सवाल में दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब चलिए 2 नंबर सवाल में, 2 नंबर सवाल देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा। 2 नंबर सवाल में दे रखा क्या, इसको तो सॉल्व कर दिए हैं, कर दिए हैं। अब 2 नंबर बोला कि एसपी 700 रुपया है, लाभ दे रखा है 25%, बोला कॉस्ट प्राइस क्या होगा यानी सीपी बोला ज्ञात करने के लिए। एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, एसपी कितने दे रखा? देखिए अब इतना चीज नहीं लिखिए। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट सवाल का, एसपी दे रखा है 720 रुपया, तो लिख दीजिए 720 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, नहीं। एसपी दे रखा 720 रुपया। बताइए 25% का हानि होता है। कितने परसेंट का? 25% का। अपने आप में 100% होता है, इस 100% में से आपको 25% का हानि हो रहा है। कितने परसेंट का हानि हो रहा है? 25% का। तो बताइए आप अब 75% न हुआ, 25%।
देखिए लाइट चला गया था, फिर से लाइट आ गया। देख लीजिए, बोला कि 700 एसपी है 720 रुपया, यानी विक्रय मूल्य है 720 रुपया। बोला कि 25% का लाभ हुआ, तो बोला कि आप सीपी ज्ञात करिए, यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करिए। क्या चीज ज्ञात करने के लिए बोला? कॉस्ट प्राइस। तो देख लीजिए 720 दे रखा, तो 720 दे रखिए, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। आप बताइए 25% के हानि पर बेचिएगा तो 75% में बेचिएगा, 75% में बेचिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि सीपी ज्ञात करिए। जैसे सीपी पूछे ना, तो अपने आप में कितने परसेंट, 100%, तो यहाँ 100% से गुना कर दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। बताइए परसेंटेज यहाँ भी, परसेंटेज यहाँ भी कट गया, कट गया। अब बताइए 25 से ही कटेगा 3 बार में, 25 से ही कटेगा 4 बार में, बताइए 3 से ही कटेगा 240 बार में 720। आप बताइए 24 गुना 4 करिएगा, क्या होगा? 96, एगो जीरो बैठा दीजिएगा, यानी 960 रुपया आपका सीपी निकल कर आया। सीपी कितने निकल कर आया? 960। यही आपके सवाल का जवाब हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस कितने? 960। अगर कोई सामान आप 720 रुपया में बेच रहे हैं, 25% का हानि हो रहा है, तो आपका विक्रय मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था? यानी आप सामान को 960 रुपया में खरीदे थे, 960 रुपया में खरीदे थे, 25% का हानि। चलिए 3 नंबर का सवाल बता दिए हैं, ये 2 नंबर का सवाल छोड़ दिए हैं, 3 नंबर का। चलिए कोई बात नहीं, इसको 3 नंबर मान लीजिए, 2 नंबर आपको बता रहे हैं। 3 नंबर का सवाल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर का आंसर कितना होगा? सीपी। सीपी होगा 960 रुपया। अब 2 नंबर का सवाल देख लीजिए, 2 नंबर। 3 नंबर सवाल बता दिए, 2 नंबर देखिए, 3 नंबर सवाल बता चुके हैं, हानि हुआ तो 960 रुपया होगा सीपी। अब बताइए 2 नंबर क्या है? 2 नंबर 720 रुपया सेलिंग प्राइस दे रखा है, 720 रुपया लिख दीजिए। बोला कि 25% का लाभ होता। देखिए लाभ हुए हानि, अगर लाभ हुए तो 100 में उतना जोड़ दीजिए, अगर हानि हुए तो 100 में से उतना घटा दीजिए। अगर लाभ हुआ तो 100 में जोड़ दीजिए, जितना का लाभ हुआ उतना 100 में जोड़ दीजिए, जितना का हानि होगा उतना 100 में से घटा दीजिए। आप बताइए 100 में कितना? 25% का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ दीजिए, कितना होगा? 125% होगा, 125%। बोला सीपी ज्ञात करिए, तो सीपी अपने आप में नहीं कुछ 100% होता है, 100%। अब परसेंटेज यहाँ भी, परसेंटेज यहाँ भी कट गया, कट गया। बताइए 25 से कटेगा 5 बार में, अब 25 से कटेगा कितने बार में? 4 बार में, 4 बार में कटेगा। अब बताइए 5 से काटिएगा किसको? 720 को कटेगा, कटेगा। 5 एकम क्या होगा? 5 होगा। अब यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा। अब 5 चौके 20 होगा, फिर यहाँ पर कितना बचा? 2, और ये जीरो बैठेगा, कितना? 5 चौके फिर मतलब कितना होगा? 5 चौके फिर 20 होगा, कितना? बताइए 5 एकम 5 हुआ, फिर कितना? यहाँ पर 2 ज्यादा बचा, यहाँ पर 2 है, तो 2 पर 2 22 हुआ। फिर 5 से काटिएगा, कितने बार में कटेगा? 4 बार में। फिर 2 बचेगा, 2 पर 0 बैठाइएगा तो कितना होगा? 20 होगा। फिर 5 से 4 बार में कटेगा, यानी 144। अब 144 गुना 4 करिएगा तो 4 चौके 16 के 6 हुआ, बाकी कितना बचेगा? 1 4 चौके 16, 1 17 के 7, बाकी कितना बचेगा? 1 4 का 4, 1 5, यानी 576 रुपया। तो ये क्या चीज निकल कर आया? सीपी। ये क्या चीज आया? सीपी। यही आपका आंसर निकल कर आया, 576 रुपया। कोई सामान अगर आप 720 रुपया में खरीद बेचते हैं और 25% का लाभ होता है, तो सीपी कितना, यानी खरीदे थे कितना में सामान कि 720 रुपया में बेचे थे ना, तो आपको 25% का लाभ हुआ। तो वही बोल रहा सवाल में, आप 720 रुपया में सामान खरीदे थे और 25% का लाभ लेकर के आप कितना में बेचे हैं, तो मतलब कितना में आप खरीदे हैं? 720 रुपया में बेचे हैं तो 25% का लाभ हुआ। तो आप बताइए कि सामान आप खरीदे थे कितना में? तो आप सामान खरीदे थे कितना? 576 रुपया में। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो आप सामान कितने में खरीदे थे? 576 रुपया में। देखिए 3 नंबर का सवाल पहले बता दिया और 2 नंबर का भी बताया, क्योंकि मिस्टेक हो गया था, बस डाटा ही सिर्फ लाभ और हानि में चेंज था, बाकी बात परसेंट वहां भी बराबर है, यहाँ भी बराबर, सिर्फ एगो यहाँ कहीं पे लाभ हो रहा, कहीं पे हानि हो रहा, बस इतना ही दिक्कत था। अब 4 नंबर सवाल में चलिए, बोला कि सीपी दे रखा है, सीपी कितने दे रखा है? 5184 रुपया, और हानि दे रखा है 16.2/5%। एसपी ज्ञात करिए, यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करिए। देखिए क्या चीज दे रखा? सीपी दे रखा। सीपी कितना दे रखा? 5184 दे रखा, तो लिख दीजिए 5184, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए, यहीं पर मेन चीज है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हो रहा, कितना का हो रहा? 16.2/3%। इसको तोड़िए, 16 × 48 2 50, 50/3% तोड़िएगा तो यहाँ 100 हट, यहाँ आएगा नीचे में, भागा जाएगा 100 से, प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा। बताइए 50 दूना 100 होगा, 100, यानी 1 कितने आया? 6। और नीचे वाला जो होगा ना, ये सीपी होगा। क्या चीज होगा? सीपी। बोला लाभ हो रहा ना, तो लाभ हो रहा, तो ये क्या है? प्रॉफिट है, यानी प्लस कर दीजिएगा। बताइए 6 रुपया में मतलब खरीदे हैं और 1 रुपया लाभ लेकर के बेच रहे हैं, तो बताइए आपका एसपी कितने निकल कर आएगा? 6 + 1 कर दीजिएगा तो 7 नहीं आएगा? 7।
यानी आपका एसपी निकल कर का आया 7 रुपया और सीपी निकल कर का आया 6 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर किसका मान दे रखा है, यहां पर आपको किसका मान दे रखा है 4 नंबर में, बोला किसका मान, सीपी दे रखा है कितना, सीपी 5184 रुपया है। यहां पर सिर्फ दिक्कत होगा, आपको पूर्णांक तोड़ दीजिएगा, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। यानी जितना अगर लाभ हो तो उसको जोड़ दीजिएगा, घटाओ अगर हानि हो तो वहां पर क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। बोला कि लाभ हो रहा ना, कितना 4 नंबर में लाभ नहीं हानि हो रहा। देख लीजिए फिर गलत हो जाते, यहाँ पर क्या रहा, हानि हो रहा ना, तो फिर यहाँ पर देखिए गलत अभी हो जाता, नहीं हो गया। अब हानि हो रहा है तो हानि हो रहा तो फिर यहाँ पर क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। हानि हो रहा तो माइनस कर दीजिएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं। हानि हो रहा तो क्या करिएगा, माइनस कर दीजिए, माइनस। बताइए एसपी कितना होगा, एसपी 6 में से 1 घटा दीजिएगा, 5 आएगा 5। और सीपी कितना आया, सीपी आपका 6 निकल करके आया। हानि हो रहा था, हानि। यहाँ पर आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। हानि प्रतिशत 16.2/3% दिया, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। हानि आया तो ऊपर में माइनस लगेगा क्योंकि ये हानि है। यानी 6 रुपया में खरीदे, 1 रुपया का हानि हुआ था, 5 रुपया में बेचे होंगे। कितना रुपया में, 5 रुपया। किसका मान दे रखा है, यानी सीपी का मान, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 6 रुपया है। कितने रुपया है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 6 रुपया है, तो 6 से भागा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि क्या चीज ज्ञात करने के लिए, बोला कि आप सेलिंग प्राइस ज्ञात करिए। बताइए सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है ना, तो 5 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। बस कॉन्सेप्ट यही है आपका, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस सवाल में। बस आप इसको कट खुट कर दीजिए और आपके सवाल का जवाब निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको करिए क्या, काट खोट कर दीजिए, काट खोट कर दीजिएगा, सवाल का जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए सीपी 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आया था, 1/6 लिख देते यहाँ पे, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू एक साइड में अभी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब काटिए इसको, बताइए 6 से काटिएगा, कितने बार में जाएगा, 6 8 48, 8 बार में गया। यहाँ पे बचा कितना, 3 बचा, और 3 पर 8 कितना होगा, 38। 6 6 के 36, 6 बार में गया। बताइए 2 बचा, 6 चौके 24, यानी 864 बार में कटेगा। फिर 864 गुना 5 करिएगा ना, बताइए 5 चौके 20 के 0, बाकी कितना बचेगा, 7, बाकी कितना बचेगा 2। 6 पंचे 30, 30 2 32 के 2, बाकी कितना बचेगा 3। 8 पंचे 40, 40 3 43। यही आपके सवाल का जवाब निकल कर आया। क्या चीज पूछा था, पूछा था एसपी कितना आएगा, तो एसपी कितना आया, एसपी आया आपका 4320 रुपया। यही आपके सवाल का जवाब। यानी आप कितने में बेचे, 4320 रुपया में। खरीदे थे 5184 रुपया में, 16.2/3% का हानि हुआ, तो आप कितने में बेचे हैं, 4320 रुपया में बेचे हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़िए, सिर्फ लॉजिक पकड़िए, फार्मूला का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो आपको लॉजिक पकड़िएगा ना, तो फिर सवाल को धुआं धुआं कर दीजिएगा। और उसके बाद देखिए ना सवाल कैसे बनेगा। अगर लॉजिक नहीं पकड़िएगा तो फिर सवाल नहीं बना पाइएगा, भर दिन फार्मूले खोजते रह जाइएगा। फिर बोला कि 5 नंबर में सेलिंग प्राइस दे रखा 1485 रुपया। कितना, 1485 रुपया दे रखा। अब की बार सेलिंग प्राइस 1485 तो रहने दीजिए। अब यहाँ पर बढ़िए लाभ हो रहा ना, 37.1/2, 37.1/2% का लाभ हो रहा। तो बताइए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता 3/8। क्या होगा, 3/8 होगा है, तोड़ देते हैं। 37 गुना कितना होगा, 74 1 75, 75 बटे क्या होगा 2%, हटेगा नीचे 100 लगेगा, 25 या 75, 25 चौके 100। बताइए 3 बटे कितना होगा, 4 दूना 8 हुआ, हो गया 8। अब बताइए नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता सीपी, नीचे वाला सीपी होगा। ये क्या हो रहा, हानि हो रहा कि लाभ, यहाँ पर हो रहा लाभ, लाभ हो रहा। तो ये लाभ के, ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो इसको प्लस कर दीजिए। बताइए खरीदे थे कितना में, 8 रुपया में, और 3 रुपया के लाभ लेकर के बेचे हैं। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा, 8 + 3 करिएगा 11 नहीं होगा, 11। तो यहाँ पर किसका मान दे रखा, यहाँ पर दे रखा विक्रय मूल्य का मान। तब जिसका मान दे रखा है उसी से भागा लगाइए, बस इतना कॉन्सेप्ट करिए कि जिसका मान दे रखा है ना उसी से आप भागा लगा दीजिए, जिसका मान दे रखा उसी से भागा लगाइए। बताइए सेलिंग प्राइस का मान दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ 11 है, तो 11 से लगा दीजिए भागा। अब पूछा है किसका मान, पूछा है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी का मान, जिसका मान पूछे उससे गुना कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस का मान पूछा तो कॉस्ट प्राइस का मान पूछा है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 8 है, तो 8 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना भाग को साफ कर दिया जाए, कर दिया जाए। यहाँ पर आप कुछ नहीं बचा, यहाँ समझाना था इसीलिए लिखे, नहीं तो नहीं लिखते। अब बताइए इसको 11 से काटिए, 11 एकम कितना होगा, 11 होगा, 11। और फिर यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 11 तिया कितना होगा 33। फिर यहाँ पर कितना बचा, 5 और 5, 11 × 5 = 55, यानी 135 बार में कट गया। अब बताइए 135 गुना 5 करिएगा ना, सीपी ज्ञात कर रहे हैं ना, सीपी यहाँ लिख दीजिए, जो आएगा सीपी का मान आएगा। ये एसपी का मान था इसलिए एसपी से भाग लगाए। अब बताइए 8 × 5 = 40 के 0, बाकी कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 8 या 24 24 4 कितना होगा
24 8 पंचे 40 के जीरो, बाकी 4 बचा। 8 तिया 24, 24 4 28, 28 के कितना 8 होगा, बाकी कितना बचेगा 2। 8 का 8, 8 2 10, यानी 1080। सीपी कितने निकल कर आया, 1080 रुपया। यही आपके सवाल का जवाब आया, कॉस्ट प्राइस 1080 रुपया। कोई सामान आप 1485 रुपया में खरीदते हैं और इतना रुपया का लाभ होता है, तो बताइए मतलब इतना में बेचते हैं, इतना रुपया का लाभ कमाते हैं, तो कितना में आप सामान खरीदे थे, तो खरीदे थे 1080 रुपया में, और उसी सामान को 37.1/2% का लाभ कमा करके आप 1485 रुपया में बेच दिए। क्या कोई दिक्कत? देख रही है कितना कॉन्सेप्ट धुआं धुआं वाला है। कुछ नहीं करिए, उड़ाते जाइए सवाल को, कुछ सवाल में है ये नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट जानिएगा तो कुछ नहीं है, नहीं तो इतना खतरनाक है ना, दिमाग चक्कर देना शुरू कर देगा। अब 6 नंबर का सवाल देखिए, बोला एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख लिखा है। क्या क्या 30% की हानि पर लेख बेचा है, लेख को बेचा है। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है, तो बोला कि लागत मूल्य ज्ञात करिए। क्या चीज बोला, लागत मूल्य। एक दुकानदार था जो 30% की हानि पर जो है ना, 30% की हानि पर लेख को बेच दिया। एक को दुकानदार कोई था, वो 30% की हानि पर लेख बेच दिया। बोला यदि उसका विक्रय मूल्य 350 रुपया है, यदि उसका विक्रय मूल्य 350 रुपया है, तो फिर बोला लागत मूल्य क्या होगा, यानी लागत मूल्य ना पूछा है, लागत मूल्य तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। दे क्या रखा, विक्रय मूल्य, तो लिख दीजिए। यहाँ पर विक्रय मूल्य 350 दे रखा था, 350। आप बोला कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, 30% का। 100 का सामान था, 100% का, इसमें से 30% का हानि हो रहा है। बताइए 70% मैंने बेचिएगा। जिसका मान दे रखा है उसी से भागा लगाइएगा। जिसका मान दे रखा है ना, उसी से भागा भी लगाना पड़ता है ना। जिसका मान दे रखा उसी से भागा। 70% आया ना, 30% का हानि हो रहा, तो बताइए 70% मैंने सामान बेचिएगा, 70% में। अब किसका मान पूछा है, लागत मूल्य, यानी कितना आप लगाए थे, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा। जिसका मान पूछे उससे गुना कर दीजिए। बताइए और कॉस्ट प्राइस कितने, 100% है, 100%। यहां भी परसेंट, यहां भी परसेंट, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, गुना नहीं समझ लीजिएगा। 0 से 0 कट गया। अब बताइए 7 से 35 नहीं कटेगा 5 बार में, एगो 0 है तो एगो 0 बैठा दीजिए। बताइए 50 गुना 10 कितना होगा, 500 निकल कर आएगा, 500। यही आपके सवाल का जवाब। पूछा था क्या, लागत मूल्य, यानी आपका सीपी निकल कर आया 500 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब 0 से 0 कटा था, 0 से 0, और 7 से 35 कटा था, कितने बार में, 5 बार में। एक 0 था तो एक 0 बैठा दिए, यानी 50। अब 50 गुना 10 के 500, यानी सामान जब आप खरीदे थे, एक दुकानदार 30% की हानि पर सामान बेचा था, बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है, तो लागत मूल्य ज्ञात करिए, तो 500 रुपया। कितने, 500। आप बताइए 30% का हानि पर बेचे थे, खरीदे थे सामान कितना में, 500 में सामान खरीदे थे, 30% की हानि पर बेचना पड़ा, तो कितना में बेचे थे, 350 रुपया में। तो वही बोला कि आपका लागत मूल्य क्या था, 500 रुपया में खरीदे थे, 30% का हानि हुआ, तो आप कितने में बेचे होंगे, 350 रुपया। क्या कोई दिक्कत नहीं। उड़ गया सवाल, सवाल उड़ गया। अब कुछ नहीं बचा इस सवाल में। अब चलिए 7 नंबर सवाल में। बोला कि एक दुकानदार जो है ना, 40% की हानि पर लेख को बेचता है। क्या करता है, बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपया है, विक्रय मूल्य कितने हैं, 6000। जो दे रखा है पहले उसको लिख दीजिए, 6000 दे रखा, 6000 लिख दीजिए। अब इतना याद रखिए कि किसका मान है ये, 6000 है तो 6000 लिख दीजिए। विक्रय मूल्य है तो याद रख लीजिएगा, जिसका मान है उसी से भागा भी देना है। अब मुंह से बना दीजिए, अब ऐसे बना दीजिए, बिना कुछ लिखे समझे ऐसे बनाइए। 40% का हानि हो रहा। अब बोला विक्रय मूल्य 6000 रुपया, 40% का हानि हो रहा, तो बताइए कितना में बेचिएगा। 100 में से 40 घटा दीजिएगा तो 60% में बेचिएगा, 60% में। पूछ क्या रहा कि लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य यानी अपने आप में 100%, तो 100% से क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा। परसेंटेज यहाँ भी, परसेंटेज यहाँ भी कट जाएगा, कट जाएगा। बताइए 0 से 0 काट दीजिए, 6 से इसको काट दीजिए एक बार में। बताइए 2 0 आ गया, 2। अब बताइए यहाँ पर 100, फिर यहाँ पर गुना करिएगा 100। बताइए 10,000 निकल करके नहीं आएगा आपके सवाल का जवाब, कितने, 10,000। यानी आपका सीपी कितने निकल करके आया, 10,000। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए कहाँ समय लगा, कुछ समय लगा आपको सवाल बनाने में, जरा बताइए तो। कुछ समय नहीं लगा, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिए। देखिए कुछ ना करिएगा, बिना पेन पेपर को सवाल को सोल्व कर दीजिएगा। कैसे, बोला कि विक्रय मूल्य कितना, 6000 रुपया है, 40% का हानि, 100% में से 40% का हानि हो रहा, तो बताइए 60% में ना बेच रहे हैं, 60%। तो 60% का ना मान ये है, 60% का मान है, तो 60% से भागा लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब किसका मान पूछा है उससे गुना करिए। लागत मूल्य अपने आप में 100%, और 100% से गुना कर दिए। बताइए 60 से इसको काटिएगा कितने बार में, 100 बार में नहीं कटेगा। परसेंटेज 100% काट दिए। बताइए 100 बार में कटा था, 100 बार में, और 100 गुना 100 करिएगा, 10,000 नहीं होगा। यही आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर, यानी आपका लागत मूल्य कितना था, 10,000 रुपया। कितना लागत मूल्य लिख दीजिए, 10,000 रुपया आपका लागत मूल्य था। क्या बताइए सवाल उड़ गया।
उड़ गया। सवाल को तो धुआं धुआं कर दीजिएगा। देख लीजिए कितना कॉन्सेप्ट खतरनाक है। इतना बात याद रखिए, जिसका मान दिया है उसी से भगा दीजिएगा, बात खत्म, यहीं पर सवाल खत्म। और जिसका मान पूछा है ना उससे गुना कर दीजिए। जिसका मान दे रखा है उसी से भागा लगाइए, जिसका मान पूछा है उससे गुना कर दीजिए। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। बस सवाल खतरनाक है लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो खतरनाक है, दोनों चीज तो खतरनाक है। अब बोल रहा कि 8 नंबर में कि किसी 80 रुपया की वस्तु को 100 रुपया में बेच देते हैं। मान के चलिए ये सामान था, सीपी 80 रुपया का वस्तु था। अब बोला कि 100 रुपया में बेच देते हैं, यानी एसपी कितना है, एसपी 100 रुपया में बेच देते हैं, 100 रुपया में बेच देते हैं। तो बोला प्रतिशत लाभ क्या होगा, बताइए। खरीदे थे 80 रुपया में, बेचे 100 रुपया में, तो लाभे न होगा, लाभ नहीं होगा, लाभ। तो लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। देखिए पेन नहीं उठाना पड़ता, लेकिन समझाने के लिए उठा रहे ना, तो नहीं। खरीदे थे 80 में, बेचे 100 में, 20 रुपया का लाभ नहीं हुआ। परसेंटेज पूरा 20/80 गुना 100 कर दीजिएगा, नहीं कर जाएगा, आराम से कर जाएगा। बताइए कितना में, 100 माइनस 80 करिएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 80 रुपया है। बताइए कितना, 20 रुपया का लाभ हुआ। रुपया में तो 20 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन सवाल पूछा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत में लाभ क्या होगा। बस सवाल आपसे इतना ही पूछा कि प्रतिशत में लाभ क्या होगा, तो लिख दीजिए 20। हमेशा लाभ और हानि हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, यानी सीपी पर निकलता है। तो सीपी कितना है, 80 है, तो लिख दीजिए 80। अब परसेंटेज में बदलिएगा तो 100 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 चौके 80 होगा, 4 से काट दीजिएगा, 100 को 25 बार में जाएगा। यही आपके सवाल का जवाब आएगा, 25%। यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ आपको, तो 25% के लाभ हुआ। अगर रुपया में पूछता ना कि कितने रुपया का लाभ हुआ, तो रुपया में तो आपको 20 रुपया का लाभ हुआ। कितने रुपया का, 20 रुपया का लाभ होता। इसी को परसेंटेज में पूछा तो 25% का लाभ हुआ। कितना परसेंट, 25%। सवाल उड़ गया, उड़ गया ना। देख लिए सवाल में क्या दम था। और नहीं तो एक बार अपने मन से सोच के बना लेना, देख लीजिएगा, पता चल जाएगा सवाल में कितना दम है। किसी वस्तु को जो है ना 480 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता है। हानि होता है, क्या होता है, हानि होता है। बोला उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ, 30% का लाभ हो। यानी कोई वस्तु था, कोई वस्तु, उसको जो है ना 480 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता है। 480 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता। बोला कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ। सवाल को देखिए और उड़ाइए। कितना, 480 दे रखा, तो लिख दीजिए 480। किसका मान दे रखा है, बोला कि किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने, विक्रय मूल्य दे रखा, तो 20% का हानि होता। बताइए 100 का सामान था, 20%, 100% में से 20% का हानि हुआ तो 80% में बचेगा। 80% में बेचे होंगे, 80% में बेचे होंगे। बोला कि 30% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा जाए, 30% का लाभ। लाभ हो तो 100 में जोड़ दीजिए, हानि हो तो 100 में से उतना घटा दीजिए। 30% का लाभ बोला तो 30 में 100 जोड़ दीजिएगा, 100 में 30 जोड़ दीजिएगा, 130 आएगा, यानी 130%। परसेंटेज यहाँ भी, परसेंटेज यहाँ भी खत्म हो गया। बताइए जीरो यहाँ भी खत्म हो गया। अब 8 छाके कितना होगा, 48, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दीजिए, कितना होगा, 60 होगा। और 60 गुना कितना करिएगा, 13, और जीरो को छोड़ दीजिए, 13 गुना 6 करिएगा, 13 छाके 78, एक जीरो बैठा दीजिएगा, 780 रुपया। कितना, 780 रुपया। बोला कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ हुआ। इसको जो है ना आप 780 रुपया में बेचिएगा ना, तभी 30% का लाभ हुआ। तो यहाँ क्या किए, जिसका मान दे रखा है उसी से भागा लगाए। विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य से भागा लगाए। कहे कहिएगा सर 20% का लाभ क्या हो रहा, 20% का हानि हो रहा था ना, तो 100 में से 20% घटा दीजिएगा तो 80% में बेचिएगा। 80% में तो विक्रय मूल्य देखा, विक्रय मूल्य से भागा लगा दिए। अब फिर पूछा कि कितना में बेचे कि उसको 30% का लाभ हो, तो 30% का लाभ कमाने के लिए तो 100 में 30% जोड़ दीजिए, 130% होगा, तो उससे गुना कर दीजिए ना, गुना कर दिए। अब बताइए 0 से 0 कटा, 8 से 48 कटा, कितना, 8 से 48 कटा कितने, 480, 60 बार में। अब बताइए 60 गुना 13 करिएगा, तो 0 छोड़ दीजिए, 13 गुना 7 करिएगा, 13 गुना 6 करिएगा, 13 छक्का 78, अब 0 है तो 0 बैठा दीजिए। बताइए जवाब नहीं निकल करके आ गया आपके सवाल का, 780 रुपया। क्या कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं।